वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और उसके मेजर इनपुट्स। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप होता है और बेसिकली ये लॉजिकल डाटा मॉडल की एक्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्जन होती है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारा डाटा कैसे फाइल्स में स्टोर होगा, कौन कौन से स्टोर प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या फाइल्स के ऊपर इंडेक्सेस लगाए जाएंगे, ये सब चीज़ें हम फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में कंसीडर करते हैं। 3 मेजर इनपुट्स हैं। सबसे पहले लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, ये हमारे पास लॉजिकल डेटाबेस फेज़ के अंदर हम तैयार करते हैं। नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस हैं जो हमारे पास सबसे पहली इनपुट है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर कितनी फ्रीक्वेंसी से डेटाबेस को हम यूज़ करेंगे, डाटा का साइज़ कितना होगा, रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, बैकअप, रिकवरी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हमारे पास सेकंड इनपुट हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने यूज़ करना है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमारी ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कैसी है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास थर्ड नंबर पर हमारी इनपुट है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़। बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, उनमें सबसे पहले हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है। सेंट्रलाइज्ड में हम तमाम डाटा को एक जगह पर एक सिंगल साइट के ऊपर इकट्ठा कर देते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना तो बहुत ईजी है, एक ही जगह पर सारा डाटा आपने इकट्ठा कर लिया, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास रिमोट साइट्स पर डाटा को एक्सेस करना इजी नहीं है, फिर कम्युनिकेशन कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा आती है, और अगर सेंट्रल सिस्टम हमारा फेल हो गया तो उसके बाद समझे सारे का सारा सिस्टम ही फेल हो गया, डाटा को एक्सेस करना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। सेकंड नंबर पे पार्टीशन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है। पार्टीशन का मतलब होता है पार्ट्स में डिवाइड कर देना। हम इसमें क्या करते हैं, डाटा को डिफरेंट अपने पूरे डाटाबेस को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट एक ख़ास साइट के ऊपर रख देते हैं। बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है कि लोकल यूज़र के पास डाटा आ जाता है। जैसे सपोज़ करिए कि पंजाब का में नादरा का सिस्टम है और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटे को डिवाइड कर देता है कि अगर चिश्तियाँ के लोग हैं तो उनको बहावल नगर में उनका सारा डाटा स्टोर होगा, बजाय इसके कि लाहौर में उनका सारा डाटा स्टोर हो। तो जो डाटा है उसको हमने लोकल यूज़र के करीब कर दिया। ये है हमारे पास पार्टीशन टेक्निक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हम डाटा को इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि वो लोकल यूज़र के करीब आ जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास रेप्लिकेटेड है। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, एक डाटा की डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर देना। तो हम क्या करते हैं, फुल डाटाबेस की डिफरेंट डुप्लीकेट कॉपीज़ बना के डिफरेंट जगह पर रख देते हैं। अब इसमें फ़ायदा तो ये होता है कि लोकल यूज़र के करीब आ जाती है एक्सेस, लेकिन अब जब डाटा की रिडंडेंसी हो रही है तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, अपडेशन के प्रॉब्लम्स होंगे। कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। हाइब्रिड हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम अपने डाटे को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल की बुनियाद के ऊपर डिवाइड करते हैं पार्ट्स के अंदर। जो क्रिटिकल डाटा है, बहुत ज़रूरी डाटा है, उसको हम बहुत सारी जगहों पे स्टोर कर देते हैं, और जो नॉन क्रिटिकल डाटा है, जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको सिर्फ एक ही जगह पर स्टोर कर देते हैं। ये हमारे पास हाइब्रिड टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हम डेफिनेशन हमने देखनी है कि फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे डाटा को स्टोर करने की एक टेक्निक है। डाटा को इस तरीके से स्टोर किया जाए कि उसको हम इजीली जब हमें ज़रूरत हो उसको हम रिट्रीव कर लें, एक्सेस कर लें। अब फाइल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लेकिन हम इस टेक्निक के ऊपर कौन सी टेक्निक हमने सेलेक्ट करनी है, इसके लिए हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स को अपनी नज़र में रखते हैं, जिनमें सबसे पहले तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो हमने डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करना है, उसके फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसमें डाटा कैसे स्टोर होगा, फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इनको हम देखेंगे। और थर्ड नंबर के ऊपर यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, उसने डाटा को कैसे एक्सेस करना है, कितनी फ्रिक्वेंटली उसने डाटा को एक्सेस करना है, डाटा का साइज़ क्या है। ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, 3 चेक्स हैं जो हम डाटा के ऊपर लगाते हैं कोई भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक को सेलेक्ट करते हुए या इस्तेमाल करते हुए।